लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाहा ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामीन मुहतरम, शवाल के महीने की मुनासबत से, चूँकि शवाल में ग़ज़वा उहुद पेश आया था, तो उस मुनासबत से सीरत में हम ग़ज़वा उहुद के हालात सैयदुल वरा से देख रहे हैं, उनका मुताला कर रहे हैं, उनका मुशाहदा कर रहे हैं। उसी सिलसिले को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते हैं। पिछले जुमे को मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी उनमें नोट्स के तौर पर मैं बता देता हूँ ताकि वो रब्त पिछले जुमे के साथ कायम हो जाए। कुछ सहाबा किराम का ख्याल ये था कि हमको मदीने में रह के ग़ज़वा उहुद की जंग लड़नी चाहिए, मदीने के अंदर रह के, और कुछ का ख्याल था कि हमें बाहर निकल के खुल के दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। तो बहरहाल वो सारे वाक़यात गुज़र चुके हैं। मुशरिकीन जो हैं असल में ये बदर में मुसलमानों के जौहर देख चुके थे, इसलिए इस दफ़ा बहुत मोहतात थे और हर काम सोच समझ कर रहे थे। उन्होंने मैमना, ये मैंने आपको बताया था, मैमना दाईं तरफ वाला हिस्सा लश्कर का होता है, मैसरा बाईं तरफ वाला होता है। मैमना दाईं तरफ की कमान खालिद इब्न वलीद को दे रखी थी। ये मुशरिकीन की तरफ से उस वक़्त लड़ रहे थे। उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, ईमान तो बाद में लाए थे। उस वक़्त सिपा सलार तो बहुत ज़बरदस्त है, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बारे में थोड़ा सा ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक़ अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के साथ बहुत गहरा था, बहुत करीबी ताल्लुक़ था हमारा। वो इब्तदाई दिनों में, अब तो बाद में तो वो माजूर हो गए थे, व्हील चेयर पर थे, लेकिन उससे पहले जब वो सेहतमंद थे, वो हमारा इकट्ठा ज़माना गुजरा था 2-3 साल। एक ही कमरे में हम लोग रहे थे। तो वो मुझे बताया, वो बिल्कुल बोलते नहीं थे पहले। मैं ये बताना ये चाह रहा, ये खालिद इब्न वलीद की बात आ गई तो मुझे उनकी बात याद आ गई। ये बोला नहीं करते थे, खामोश रहा करते थे, तबन खामोश तबीयत के आदमी थे। हम 10-12 बातें करते तो शायद किसी एक बात का वो जवाब दे दिया करते थे, वरना खामोश रहते थे। और इस वक्त इस तरह ही, जिस तरह मैंने परना किया हुआ है ना, इस तरह सर पे होता था और हर वक्त ऐसे वो मुंह पे लपेट के रखते थे, बोलते बहुत कम थे। तो चूँकि हम इकट्ठे होते थे, एक ही कमरे में होते थे, इसलिए ज़्यादा गपशप होती रहती थी। तो
ये मैंने महसूस किया था कि बोलना बहुत कम था उनका। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, मैंने कहा जी आप बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, शुरू से मेरा मिजाज ही ऐसा है, मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने ये फरमाया था कि मैं बोल सकता ही नहीं हूँ। होती है, सलाहियत की बात होती है, कुछ लोग ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ कम बोलने वाले होते हैं, अपनी अपनी तबीयतें भी होती हैं, मिजाज भी होते हैं। तो ये नहीं बोला करते थे और खुद फरमाते थे कि मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा। लेकिन आप सब जानते हैं, जिन लोगों ने उनकी तकरीरें सुनी हैं उनको पता है कि वो कैसा बोला करते थे। वो तो ऐसे बोले थे कि पूरी दुनिया को पता चल गया था कि कोई बंदा बोला है। तो उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी, फरमाते थे कि चूँकि मैं बोल नहीं सकता था तो मैं गया शाम, हज़रत खालिद इब्न वलीद के मज़ार पर जब हाजिर हुआ तो मुझे ये पता था, मैंने दीन में ये पढ़ा था कि ये वो शख्स है खालिद इब्न वलीद जिसका नाम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इससे अल्लाह पाक ने इसकी तलवार से इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम लिया हुआ है। वो सही बात ऐसे ही है, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से बेशुमार फतूहात मुसलमानों को नसीब हुई थी, इस्लाम को नसीब हुई थी, बहुत ज़्यादा फतूहात हुई थी। तो वो फरमाते थे कि मुझे ये पता था कि इस बंदे की तलवार की वजह से अल्लाह पाक ने इस्लाम को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाई है, बहुत ज़्यादा उरूज अता फरमाया है। तो वहाँ जब उनके मज़ार पर मेरी हाज़िरी हुई तो मैंने उसी उनकी तलवार की मुनासबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उनके मज़ार पर खड़े होकर ये दुआ की थी कि बारी ताला, जिस तरह इनकी तलवार से तूने इस्लाम के लिए काम लिए है, बारी ताला मैं अपनी ज़ुबान पेश करता हूँ, मेरी ज़ुबान से तू इस तरह इस्लाम के लिए काम ले। और शायद वही दुआ कबूल हुई थी, अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई थी। फिर जब वो बोलने लगे थे तो किस तरह बोलने लगे थे, पूरी दुनिया में देखा था। अब भी जो लोग सुनते हैं उनकी तकरीरें, जिनको ज़ौक़ है उनको मालूम है कि वो किस अंदाज का बोलते थे। तो ये हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बात हो रही है। दाएं तरफ यानी मैमना, उसकी कमान खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको दे रखी थी। मैसरा बाईं तरफ की क़ियादत इकरमा इब्न अबी जहल के सुपुर्द कर रखी थी। सवारों का दस्ता सफ़वान इब्न उमैया की कमान में था। तीरंदाजों का कमांडर अब्दुल्ला इब्न रबिया और अलम तलहा के हाथ में था। ये तलहा कबीला बनी अब्दुद्दार का एक फ़र्द था। मुशरिकीन मक्का की लड़ाइयों में अलम बरदार हमेशा इसी कबीले का हुआ करता था। बदर में भी अलम इसी के कबीले के पास था। अबू सुफियान ने बदर की शिकस्त का ताना देकर उनके जज्बात को मजीद भड़का दिया। उसने कहा, ए बनी अब्दुद्दार, फतह का दारो मदार अलम के बुलंद रहने पर होता है। बदर के दिन भी अलम तुम्हारे हाथों में था, मगर तुम उसे ऊंचा न रख सके और हमें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये झंडा वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारे बाजुओं में इसे उठाने की शक्कत नहीं रह गई है। इस ताने ने बनी अब्दुद्दार को सख्त मुश्तइल कर दिया और अबू सुफियान को गालियां देते हुए कहने लगे कि लड़ाई के वक़्त पता चल जाएगा कि हमारे हाथ इसे ऊंचा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अबू सुफियान गालियां सुनकर बदमज़ा ना हुआ, क्योंकि उसका मकसद उन्हें इश्तिआल दिलाना था और उसमें वो पूरी तरह कामयाब हो चुका था। हिंद का रजज़, जैसा कि पहले बयान किया गया है, इस जंग में मुशरिकीन के साथ बहुत सी ख़वातीन भी आई हुई थी, जिनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी शामिल थी। जंग शुरू होने का लम्हा करीब आया तो हिंद की क़ियादत में सब औरतें दफ की थाप पर रजज़ कहती हुई मैदान में उतरी। रजज़ के अशार ये थे, नहनु बनात तारिक नमशी अलन नमारिक मशल क़ता अन नवाज़िक। 6-7 अशार हैं अरबी के, मैं तर्जमा उनका आपको बता देता हूँ। हम सितारों की बेटियाँ हैं, हम कालीनों पर चलने वाली हैं, जैसी हल्की फुल्की कूंजें चलती हैं। हमारी मांगों में कस्तूरी है और हमारे गले में मोतियों के हार हैं। ये मैंने आपको बताया था कि उस वक़्त मुशरिकीन औरतों को साथ रखा करते थे
और उसके दो मकासद होते थे औरतों को साथ रखने के। एक तो ये था कि औरतों की वजह से मर्द पीछे हटने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर पीछे हटते थे तो फिर घरों में जाके औरतें उनको ताने दिया करती थी। उन तानों से बचने के लिए मर्द हर हाल में लड़ते थे। और दूसरी वजह ये थी साथ रखने की कि उनका ख्याल ये था कि जब औरतें हमारे साथ होंगी तो अगर दुश्मन ने हम पर गलबा पा लिया तो वो हमारी औरतों को काबू कर लेंगे, कनीज़े बना लेंगे, कैदी बना लेंगे, तो इस तरह हमारी औरतों की बेहुरमती होगी, बेइज्जती होगी। इस वजह से भी फिर वो ज़्यादा लड़ा करते थे ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, उनकी बेहुरमती ना हो। तो ये ख़वातीन भी उनके साथ थी, ये वो सारे रज्ज़ पढ़ रही थी। अगर तुम आगे बढ़ोगे, वो मुशरिकीन जो मर्द हैं उनको उबार रही थी जंग के लिए, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हें गले लगाएंगी और तुम्हारे लिए कालीनें बिछाएंगी, और अगर पीछे हटोगे तो हम तुमसे बेताल्लुक लोगों की तरह जुदा हो जाएंगी। इस शोला आसार रज्ज़ ने एक आग सी लगा दी और फौज का हर सिपाही कट मरने के लिए तैयार हो गया। हक की शमशीर हुजूर अलैहिस्सलाम की तलवार मुबारक, उसका हक किसने अदा किया था? जब दोनों फौजें आमने सामने सफ आरा हो गईं तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तलवार निकाली जिस पर यह शेर लिखा हुआ था, फिल जुब्ने आरुन व फिल इकबाल मकरमा वल मरउ बिल जुब्ने ला यंजू मिनल क़दरी। बुज़दिली में शर्मिंदगी है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो जो तलवार थी जुल्फ़िकार, उस पर लिखा हुआ था। मैं आपको बता चुका हूँ जुल्फ़िकार तलवार जो है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ज़्यादा मंसूब है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की तलवार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, ना कोई जवान है हज़रत अली जैसा और ना कोई तलवार है जुल्फ़िकार जैसी। तो ये बुनियादी तौर पर ये तलवार जुल्फ़िकार हुज़ूर अलैहिस्सलाम की थी, हुज़ूर ने उनको अता फरमाई थी। इस तलवार पर यह शेर लिखा हुआ था, फिल जुब्ने आरुन व फिल इकबाल मकरमा वल मरउ बिल जुब्ने ला यंजू मिनल क़दरी। बुज़दिली में शर्मिंदगी है और आगे बढ़ने में इज्जत है, और बुज़दिली दिखाने से कोई आदमी तकदीर से नहीं बच सकता, यानी जो होना है वो होके रहेगा। इस तलवार को आपने बुलंद किया और कहा, कौन जवान मर्द है जो इस तलवार को इस शर्त के साथ थामे कि इसका हक अदा कर देगा। ये सुनते ही मुतअद्दिद बहादुर सहाबाए किराम उसको हासिल करने के लिए लपके, जिनमें हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश थे। मगर जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी को ये तलवार ना दी। हालांकि ये बहुत बड़ी शख्सियत थी, हजरत उमर बहुत बड़ी शख्सियत, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बहुत बड़ी शख्सियत, हजरत ज़ुबैर, लेकिन हुजूर ने इन सब में से किसी को भी वो तलवार ना दी। शायद इसकी वजह यह हो कि इनमें से किसी ने इसका हक जानने की कोशिश नहीं की थी। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था ना कि वो आदमी इस तलवार को उठाए जो इसका हक अदा कर सके। तो सहाबाए किराम आगे लपक पड़े थे कि हम इसका हक अदा करेंगे। ये किसी ने नहीं पूछा था कि इसका हक है क्या या रसूल अल्लाह। चूंकि इन सहाबाए किराम ने नहीं पूछा था, उसका हक नहीं जाना था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने शायद इस वजह से उनको ये तलवार ना अता फरमाई, इनमें से किसी को ना दी। शायद उसकी वजह यह हो कि इनमें से किसी ने इसका हक जानने की कोशिश ही नहीं की, जबकि उसकी अताए अदायगी हक के साथ मशरूत थी। फिर हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और पूछा, या रसूल अल्लाह इसका हक क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका हक ये है कि लड़ने वाला उस वक़्त तक मुसलसल लड़ता रहे जब तक ये टूट कर बेकार ना हो जाए। मैं इसका ये हक अदा करूंगा या रसूल अल्लाह। अबू दुजाना ने पुरजोश लहजे में कहा। चुनांचे जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलवार उनको इनायत फरमा दी। इस एजाज पर अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूले न समाए
और फखरिया अंदाज में अकड़ अकड़ कर चलने लगे। जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका ये अंदाज बहुत पसंद फरमाया और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, ये मुतकब्बिराना चाल आम हालात में अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, मगर इस वक्त अल्लाह को ये तुम्हारी अदा बहुत पसंद आई है। हुजूर अलैहिस्सलाम की तलवार का जो हक है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, आप हैरान होंगे कैसे कैसे हुकूक लोग अदा करते हैं। हज़रत अबू दजाना ने जो, या हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत अबू दजाना को तलवार अता फरमाई थी तो वैसे ही नहीं अता फरमाई थी, कोई वजह थी उसकी। अब देखिए आगे। फिर हज़रत अबू दजाना ने सुरख पट्टी निकाली और उसको सर पर बांध लिया। अबू दजाना की इस पट्टी को अंसार इसाबतुल मौत कहा करते थे, यानी मौत की पट्टी। जब वो ये पट्टी बांध लेते थे फिर उनको कोई होश नहीं होता था और कोई आदमी फिर उनके सामने ठहर नहीं सकता था। इसाबतुल मौत यानी मौत की पट्टी। उसके बाद आप यूं टूट कर लड़े कि कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन, और इस तलवार की हुर्मत का इस कदर पास किया, वो हक अदा करने वाली बात कि एक शख्स पर हमला करने के लिए आपने तलवार सौंपी तो उसकी चीख निकल गई। वो चीख निस्वानी थी, किसी औरत की आवाज थी और औरत भी कोई और नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो सबसे बड़ी दुश्मन हिंद थी, यानी उसकी आवाज थी। वो लिपटी हुई थी, निकाब में लिपटी हुई थी, उस पर तलवार उठा ली हज़रत अबू दुजाना ने। मालूम नहीं था कि कौन है, उन्होंने ये समझा कि कोई मर्द होगा जंग में जो लड़ रहा है, कोई मुजाहिद होगा। लेकिन जब उसने चीख मारी और वो निस्वानी चीख थी, औरत की आवाज थी, बावजूद कि उस वक्त हिंद इस जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और हर लिहाज से कत्ल की मुस्तहिक थी, मगर हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यकलख्त अपना हाथ रोक लिया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मैं रसूलुल्लाह की अता करदा तलवार को किसी औरत के खून के साथ रंगीन करना पसंद नहीं किया। जा हुजूर की तलवार के सदके मैंने तुझको माफ कर जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीना तैयबा में आमद से पहले कबीला औस का एक फर्द अबू आमिर मजहबी पेशवा था और अंसार उसका बहुत ज्यादा एहतराम किया करते थे। जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद जब अंसार के दो कबीले औस और खजरज हल्का बगोश इस्लाम हो गए तो अबू आमिर मदीना को छोड़कर मक्का चला गया और वहीं आबाद हो गया। ग़ज़वा उहद में वो भी मुशरिकीन के साथ आया था। उसका ख्याल था कि अंसार अब भी हस्ब साबिक मेरा एहतराम करेंगे और मेरी हर बात तस्लीम करेंगे। इसी खुशफहमी की बिना पर उसने मुशरिकीन को यकीन दिला रखा था कि अगर मैं अंसार को मोहम्मद का साथ छोड़ देने का कह दूं तो उनमें से कोई एक आदमी भी मेरे हुक्म से सरताबी नहीं करेगा। चुनाचे जब लड़ाई शुरू हुई तो अबू आमिर सफ़ों से बरामद हुआ और कबीला औस को मुखातिब करके गोया हुआ, ए औस के लोगों, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं अबू आमिर हूँ। उसका ख्याल था कि ये सुनते ही औस मेरे हाथ पांव चूमने के लिए दौड़ पड़ेंगे, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब औस ने भी चिल्ला कर कहा, ओ बदकार, खुदा तेरी आंखों को कभी ठंडा ना करे, ला मरहबम वला अहला। उसका ये जवाब सुनकर अबू आमिर की उम्मीदों पर औस पड़ गई और कहने लगा, मेरे बाद मेरी कौम बुराई में मुब्तला हो गई है। अबू आमिर की बहुत ज्यादा तकरीम करते थे ये सारे लोग, अंसार जो थे मदीने के, क्योंकि सरदार था एक कबीले का। उसका ख्याल, चूंकि मक्का में बाद में आबाद हो गया था, तो ख्याल ये था कि जिस तरह मैं मदीना में हुआ करता था और लोग बहुत ज़्यादा मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, वही ख्याल था, वही खुशफहमी थी, उसी ख्याल से आया था और आके अंसार को मुखातिब किया था। लेकिन अंसार तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मुंसलिक हो चुके थे।
वो उसकी वो खुशफहमी तो पूरी नहीं हो सकती थी, ज़ाहिर सी बात है। तो ये वो उन हालात की मंजरकशी हो रही है। इंशाअल्लाह ये बातें अगले जुमे को हम आगे बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस्वा हसना के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।